नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महंगाई और करेंसी संकट से जूझ रहा ईरान। ईरान के कई शहरों में पड़े प्रदर्शन, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत। ईरान में आर्थिक संकट के कारण भड़के प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी हैं। करेंसी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने और महंगाई के 42% से अधिक हो जाने के कारण दुकानदारों, व्यापारियों और छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। ये प्रदर्शन रविवार से शुरू हुए और अब कई शहरों में फैल चुके हैं, जहां सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनों की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई, जहां दुकानदारों ने दुकानें बंद करके सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया। इसके बाद कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज के छात्र शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने न केवल आर्थिक मुद्दों पर बल्कि थियोक्रेटिक व्यवस्था के खिलाफ भी नारे लगाए, जैसे तानाशाह मुर्दाबाद और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए गए। गाजियाबाद में नागरिकता जांच का अजीब तरीका, पीठ पर मोबाइल से पहचान का दावा, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में मोबाइल से बांग्लादेशी पहचान का दावा। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस द्वारा नागरिकता जांच के नाम पर एक अजीबोगरीब तरीका अपनाए जाने का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में गाजियाबाद के एसएचओ अजय शर्मा को एक व्यक्ति की पीठ पर मोबाइल फोन लगाते हुए दिखाया गया, जहां वे दावा करते हैं कि यह मशीन बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर सकती है। वीडियो में व्यक्ति खुद को बिहार के अररिया जिले का बताता है, लेकिन पुलिस अधिकारी कहते हैं कि मशीन बता रही है कि तुम बांग्लादेशी हो। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। घटना गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की एक झुग्गी बस्ती में हुई, जहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी एक गरीब परिवार से पूछताछ कर रहे हैं और मोबाइल को पीठ पर लगाकर नागरिकता का परीक्षण कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग दस्तावेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मशीन के आधार पर दावा करते नजर आते हैं। पीठ पर मशीन से बांग्लादेशी पहचान पर साकेत गोखले का तंज। गाजियाबाद पुलिस के मशीन दावे पर साकेत गोखले का हमला। फर्जी टेक्नोलॉजी या पुलिस की मनमानी, उठे सवाल। गाजियाबाद के इस अजीबोगरीब मामले पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि गाजियाबाद के एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि उनके पास एक मशीन है जो पीठ पर लगाकर बांग्लादेशियों को पता लगा सकती है। वे आरएएफ के जवानों के साथ हैं। गोखले ने गाजियाबाद के डीएम, पुलिस और सीआरपीएफ को टैग करते हुए कहा कि यह इतनी अत्याधुनिक खोज है, या तो हम संसद में 3 हफ्तों में इस मशीन पर चर्चा करेंगे या आप लोग इन अधिकारियों को निलंबित करें। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने इसे फर्जी टेक्नोलॉजी बताकर पुलिस की आलोचना की है। वहीं विपक्षी नेता इसे पुलिस की मनमानी का उदाहरण बता रहे हैं। ममदानी को निशाना बनाए जाने पर सादिक खान का कड़ा बयान। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के समर्थन में आए सादिक खान। सादिक खान बोले, मुस्लिम विरोधी नफरत बेहद दुखद। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने के बाद उन्हें निशाना बनाए जाने पर लंदन के मेयर सादिक खान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सादिक खान ने पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ममदानी के खिलाफ जिस तरह की नफरत, मुस्लिम विरोधी गालियां और गलत जानकारी फैलाई गई, वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि ममदानी ने इन हमलों के बावजूद दृढ़ता और गरिमा बनाए रखी। सादिक खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नफरत के सामने ममदानी का जवाब उम्मीद और एकता पर आधारित था, जिसने न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। बता दें कि 55 वर्षीय सादिक खान किसी भी पश्चिमी देश की राजधानी के पहले मुस्लिम मेयर रहे हैं और फिलहाल लंदन के मेयर के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले इस्तेमाल की गई इस्लाम विरोधी छवियां अब ममदानी को निशाना बनाने में भी इस्तेमाल हो रही हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का उमर खालिद को भावुक संदेश। ममदानी बोले, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। जेल में बंद उमर खालिद को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद को एक हाथ से लिखा भावुक नोट भेजा है। यह संदेश दिसंबर 2025 में अमेरिका गए उमर खालिद के माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास को सौंपा गया। अपने नोट में ममदानी ने लिखा, प्रिय उमर, मैं आपकी उन बातों को अक्सर याद करता हूँ जो आपने कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने देने के बारे में कही थी। आपके माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पत्र की तस्वीर उमर खालिद के साथी बुनो ज्योत्सना लहरी ने एक्स पर साझा की।
गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नियम ड्राफ्ट जारी। ड्राफ्ट में 90 से 120 दिन काम करने की शर्त। केंद्र का नया प्रस्ताव, गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम रजिस्ट्रेशन और न्यूनतम कार्य दिवस तय। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी से जुड़े ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के मुताबिक किसी गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी लाभ पाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में किसी एक एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन काम करना होगा। वहीं जो वर्कर एक से अधिक एग्रीगेटर के लिए काम करता है, उनके लिए यह सीमा 120 दिन तय की गई है। नियमों के अनुसार जिस दिन वर्कर ने किसी एग्रीगेटर के लिए काम कर कोई भी आय अर्जित की, वह दिन काम का दिन माना जाएगा। अगर कोई वर्कर एक ही दिन में 3 एग्रीगेटर के लिए काम करता है तो उसे 3 दिन का काम गिना जाएगा। ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि असंगठित वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके बाद उन्हें डिजिटल पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट न करने पर वे सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के लिए अयोग्य हो सकते हैं। ज़ोमैटो सीईओ ने 10 मिनट डिलीवरी पर दी सफाई। राइडर्स की सुरक्षा पर भरोसा जताया। ज़ोमैटो सीईओ ने बताया कि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी राइडर्स पर दबाव नहीं डालती। 31 दिसंबर को गिग वर्कर यूनियनों की हड़ताल और सुरक्षा चिंताओं के बाद 10 मिनट की अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल पर बहस तेज हो गई है। इस पर ज़ोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी राइडर्स पर दबाव डालकर नहीं, बल्कि घरों के पास स्टोर्स की अधिक संख्या के कारण संभव होती है। गोयल के मुताबिक डिलीवरी पार्टनर के ऐप में कोई टाइमर नहीं दिखता और औसतन 2 किलोमीटर से कम दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी डिलीवरी पार्टनर्स का मेडिकल और जीवन बीमा होता है और देरी पर कोई सजा नहीं दी जाती। गोयल ने माना कि गिग वर्क स्थायी नौकरी नहीं है और इसमें सालाना करीब 65% एट्रिशन रहता है। उनके बयान गिग वर्कर्स की सुरक्षा और कामकाजी हालात को लेकर चल रही बहस के बीच आए हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी विवाद के बीच वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह को छुट्टी पर भेजा गया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। हालात संभालने के लिए प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार दास को प्रो वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। तेजपुर यूनिवर्सिटी में चल रहे विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शंभुनाथ सिंह को तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इस समिति की अध्यक्षता मणिपुर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एन लोकेंद्र सिंह कर रहे हैं, जबकि नागालैंड यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार पटनायक और यूजीसी सचिव मनीष आर जोशी इसके सदस्य हैं। समिति को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें कि सितंबर से यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय अनियमितताओं और वीसी की अनुपस्थिति को लेकर छात्र व वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं। विरोध के दौरान कई अधिकारियों ने इस्तीफा भी दिया। हालात संभालने के लिए प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार दास को प्रो वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल। बीजेपी ने शाहरुख खान को कहा गद्दार। बीजेपी की टिप्पणी की कांग्रेस ने की कड़ी निंदा। कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी नेता संगीत सोम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान पर की गई तीखी टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। यह विवाद शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के बाद शुरू हुआ। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए आरोप लगाया कि वह भारत के खिलाफ काम करने वाले देश के खिलाड़ियों में निवेश कर रहे हैं और यहां तक कहा कि मुस्तफिजुर को भारत में खेलने नहीं दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इन बयानों को भारत की बहुलतावादी परंपरा पर हमला बताया और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि खिलाड़ियों का चयन बीसीसीआई का विषय है, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को वहां हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह पूरा विवाद बांग्लादेश में हालिया हिंदू विरोधी हिंसा की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सामने आया है। कर्नाटक सर्वे, जनता का ईवीएम पर भरोसा 83% से अधिक। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कराए गए एक सर्वे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर जनता का मजबूत भरोसा सामने आया है। नागरिकों के केएपी के एंडलाइन सर्वे के अनुसार 83.61% लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया, जबकि 69.39% ने माना कि ये सटीक नतीजे देती हैं। यह सर्वे राज्य की 4 प्रशासनिक डिवीजनों
बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरू के 102 विधानसभा क्षेत्रों में 5,100 लोगों के बीच कराया गया था। कलबुर्गी में सबसे अधिक भरोसा और बेंगलुरु में अपेक्षाकृत अधिक तटस्थ राय दर्ज की गई। सर्वे नतीजों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बार बार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि यह सर्वे दिखाता है कि जनता लोकतंत्र और ईवीएम दोनों पर भरोसा करती है और इसे कांग्रेस के दावों के खिलाफ सबूत बताया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.